नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। ललकार आज लगाई गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के। जी हां, सस्पेंस खत्म हो गया है और बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम का को लेकर के जो सस्पेंस था वो फिलहाल खत्म हो चुका है। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के अगले नए मुख्यमंत्री। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी थे मोहन यादव और संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं, संघ के करीबी बताए जाते हैं मोहन यादव, जिन्हें मध्य प्रदेश की कमान अब सौंपी गई है। तो मध्य प्रदेश की कमान अब मोहन यादव के हाथों में सौंपी गई है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम का भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है। आज जो सस्पेंस बना हुआ था पिछले कई दिनों से, वो सस्पेंस मध्य प्रदेश को लेकर के अब खत्म हो गया है। अब यह निश्चित हो गया है कि मध्य प्रदेश किसके हाथों में गया है और कौन मध्य प्रदेश की सरकार अब 5 साल चलाएगा। तो मोहन यादव के हाथों में मध्य प्रदेश को सौंपा गया है और 5 साल अब मध्य प्रदेश में मोहन सरकार होगी, मोहन यादव सरकार होगी। जाहिर तौर पर यह मोहन यादव की तस्वीर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सामने आ गई है। यह शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और इसके साथ ही संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं मोहन यादव। तो जो सस्पेंस था फिलहाल वो खत्म हो चुका है और संघ के करीबी मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक और बड़ा कदम उठाया है, बड़ी चाल चली है, ये कह सकते हैं, बड़ा दांव खेला है आने वाले समय में। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ओबीसी दांव चला है भारतीय जनता पार्टी ने, छत्तीसगढ़ को देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी दांव चला है और मध्य प्रदेश में ओबीसी दांव, यानी जातीय समीकरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साधने की पूरी रणनीति में बनी हुई है और वो कोशिश भी की जा रही है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में सभी जातियों को लेकर के, सभी जातियों को साधने की बीजेपी पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले नए मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है और शिवराज सरकार में मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री भी थे। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। अब नई जो सरकार चलेगी मोहन यादव के नेतृत्व में चलेगी मध्य प्रदेश में। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन थे मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं शिवराज सरकार में, इन्होंने काम किया है उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए। संघ के करीबी माने जाते हैं मोहन यादव, जिन्हें आज मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है। और इसके साथ 2013 में पहली बार विधायक बने थे मोहन यादव और 10 साल बाद 2023 में आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब वो विराजमान होने जा रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का ऐलान हो गया है। शिवराज की जगह मोहन यादव अब नए मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का ऐलान कर दिया है। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। फिलहाल वर्तमान में उज्जैन दक्षिण से उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव जीत करके आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और मुख्यमंत्री की ताजपोशी कर दी है। अब मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे आने वाले दिनों में और राज्य की वो सत्ता संभालेंगे। मध्य प्रदेश की कमान अब मोहन यादव के हाथों में होगी। और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर खट्टर जी, आदरणीय लक्ष्मण जी, बहन सुश्री आशा जी, उनका भी मैं बहुत से धन्यवाद करता हूँ। और विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार और नए नेताओं की बधाई के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बैठक विधिवत तौर पर अब समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर विश्वास जताया है और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है मोहन यादव को लेकर। तो यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर अब मोहन यादव को बीजेपी ने मौका दिया है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से सोमवार को। आज बता दें कि जिस तरीके से यह आकलन लगाया जा रहा था कि नाम का ऐलान कर दिया गया और वो आकलन ठीक रहा और आज नाम का ऐलान कर दिया गया है। और भोपाल में विधायक दल की बैठक हुई है और इस बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया है। मोहन यादव के नाम पर प्रस्ताव रखा गया और प्रस्ताव पास भी हो गया। पार्टी द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षण मनोहर लाल खट्टर,
और डॉक्टर के लक्ष्मण और आशा लकड़ा की मौजूदगी में सर्वसम्मति से मोहन यादव के नाम पर आज सहमति बनी हुई है और उसके बाद नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो जो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के मध्य प्रदेश में सस्पेंस जारी था वो अब आखिरकार खत्म हो गया है और राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी है। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से इनके नाम पर मुहर लगाई गई है। और इससे पहले भी आपको बता दें कि आलाकमान ने जिस तरीके से पर्यवेक्षकों को भेजा था मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के, और वो कार्य प्रक्रिया आज पूरी हो चुकी है। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में आज विधायक दल की जो बैठक हुई है उस बैठक में मोहन यादव के नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगी है और मोहन यादव को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया है। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधानसभा सीट के विधायक हैं और इसके साथ ही माना यह भी जा रहा है कि मोहन यादव के साथ ही दो मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश में बनाए जा सकते हैं। हालांकि अभी नामों का ऐलान नहीं हुआ है, कयास लगाए जा रहे हैं कि दो उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं मध्य प्रदेश में और उनके नामों को लेकर के भी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की थी 230 विधानसभा सीटों में से, अगर ये कहें कि शानदार 163 सीटों के साथ बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था, जबकि कांग्रेस को महज 66 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था और 163 सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बताया जा रहा था कि लगातार चुनौती बनी है और सियासी हलकों में लगातार चर्चा हो रही थी कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे या फिर नए चेहरे को मौका दिया जाएगा, और आज वो सस्पेंस अब फिलहाल खत्म हो गया है और नए चेहरों को मौका दिया गया है। 10 साल का सियासी सफर, 2013 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े मोहन यादव और आज 2023 में उनको मुख्यमंत्री की ताजपोशी की जा रही है। उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है कि आगे आने वाले समय में अब मध्य प्रदेश की जो बागडोर होगी वो मोहन यादव के हाथों में होगी और मध्य प्रदेश की जनता का विकास मोहन यादव के कंधों पर ये पूरा दारोमदार सौंपा गया है। मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। अब नतीजों के बाद जो कयासों का बाजार जो गर्म था वो फिलहाल अब ठंडा होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब आज नाम का ऐलान हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो गया है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले नए मुख्यमंत्री होंगे। तो शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर भी मौजूद रहे हैं मोहन यादव और जिन्हें आज मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर दिया गया है। तो मोहन यादव के लिए अब कितनी बड़ी चुनौती होगी, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा जी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, मोहन यादव के नाम पर ये मुहर लगी है आज भारतीय जनता पार्टी ने। जो प्रेडिक्शन था सबका, जो कयास थे, जो अटकले का बाजार गर्म था, जिन नामों पर चर्चा हो रही थी, सारे नाम धराशायी हो गए और एक नया नाम बीजेपी ला करके आज सामने हाजिर कर दी। योगेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सब लोगों का कयास सब फेल हो गए। जो लोगों ने अंदाजे लगाया था कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और उन सबों के अनुमान फेल हुए। मोहन यादव को ला करके मुख्यमंत्री बना करके सभी को आश्चर्य में आ गए हैं। मोहन जी का सफर पिछले 10 वर्षों से राजनीति से जुड़े और शिक्षा मंत्री के पद पर भी शिवराज पार्टी में सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। संघ सरकार ने इस पे बहुत गंभीरता से विचार करा दिल्ली में, और दिल्ली से अपने 3 पर्यवेक्षकों की टीम खट्टर जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भेजी, जिन्होंने सब सदस्य से बातचीत करके अपनी रिपोर्ट दिल्ली सबमिट करी और उसी के आधार पर संघ सरकार ने मोहन जी को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी है। और ये बड़े अच्छे प्रखर नेता हैं, इनके हाथ में बागडोर संभाल करके मध्य प्रदेश उन्नति के शिखर पर अग्रसर होगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। मोहन जी बड़े एक्टिव राजनीति में रहे पिछले 10 वर्षों से और शिवराज जी के साथ उनको काफी राजनीति का अनुभव है। दिल्ली आना जाना उनको लगा रहता है और उससे मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य बना करके भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे सशक्त नेता को मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली है। बीजेपी ने एक तीर से 2 शिकार किए रहे।
मुख्यमंत्री मोहन प्रकाश को बनाया, ओबीसी का कार्ड खेला, जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ में भी देखा। और ये सब देख करके बीजेपी एक सुनियोजित नीति को 2024 के चुनाव को सामने मध्य ध्यान में रखते हुए जो भी कैंडिडेट का चुनाव कर रही है उसको 2024 का चुनाव सामने रखते हुए कि 2024 में आने वाले लोकसभा का चुनाव जो बड़ा अहम चुनाव होगा उसके हिसाब से प्रत्याशी का चुनाव किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा निर्णय है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जी भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अमनप्रीत कौर जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ी हुई हैं। आप भी दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, लेकिन एक चीज समझने की यहाँ कोशिश करेंगे कि 10 साल का ये सियासी सफर, 2013 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और उसके बाद आज 2023 में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। प्रहलाद पटेल का नाम को लेकर के तमाम तरीके की सियासी अटकलें जारी रही हैं। प्रहलाद पटेल इतने लंबे समय से वो भी मुख्यमंत्री के कुर्सी को लेकर के कहीं ना कहीं इंतजार करते ही हम कहेंगे नजर आ रहे थे, क्योंकि आपको याद होगा जिस तरीके से जब हुबली कांड, जो हुबली दंगा हुआ था, उस कांड में जब नाम उछला किस तरीके से और वहां पर, और इस 2004 में भी उनको उम्मीदें थी, काफी उम्मीदें थी कि प्रहलाद पटेल को हो सकता है कि मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन उनसे जूनियर शिवराज सिंह चौहान को कुर्सी सौंप दी गई। तो ये माना जाए कि अब क्या उप मुख्यमंत्री प्रहलाद पटेल को बनाया जा सकता है या फिर और कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? देखिए, प्रहलाद पटेल जी को दूसरी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दो मुख्यमंत्री होने का आशा प्रकट करता हूँ कि मध्य प्रदेश में मोहन जी के साथ दो मुख्यमंत्रियों को कमान संभाली जाएगी और पटेल जी को अन्य किसी उसमें या तो सरकार सेंटर में लिया जाए, नहीं तो मध्य प्रदेश की किसी अन्य इंपॉर्टेंट विभाग में इनको जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, क्योंकि उनका अनुभव जो है इतने लंबे अरसे से जो राजनीति से जुड़े, संघ परिवार से जुड़े हैं, प्रहलाद पटेल को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। पार्टी उसको भी ध्यान में रख के अन्य किसी इंपॉर्टेंट पद पे उनको जिम्मेवारी अवश्य सौंपेगी। उनका अनुभव काम आएगा आने वाले चुनाव में। बिल्कुल, उनको केंद्र का भी अनुभव है, राज्य दोनों का अनुभव है, और उनका अनुभव पार्टी के लिए निश्चय ही वरदान साबित होगा। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, पूरी रणनीति जो है 2024 को लेकर के बनाई जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से हम 24/7 धरातल पर कार्य करना और चुनाव के मूड में रहना, ही तो भारतीय जनता पार्टी संगठननिष्ठ पार्टी है। और हमारा तो हर कार्यकर्ता, चाहे वह छोटा चुनाव है चाहे बड़ा चुनाव है, सभी चुनाव को एक ही दृष्टि से देखता है। आप देखिए, शिवराज सिंह जी चौहान ने धरातल पर आकर, पूर्व में भी 2018 का चुनाव जब कुछ सीटें कम हुई थी, उसके बाद धरातल पर आकर सभी कार्यकर्ताओं ने कार्य करा और 29 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश में लोकसभा में मिली थी। और निश्चित रूप से मोहन यादव जी का जो नाम आ रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि ये छात्र संघ के समय से एक्टिव थे और उसके बाद कैबिनेट मंत्री का दर्जा, राज्य मंत्री का दर्जा और संघ परिवार से भी, तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव है और आम कार्यकर्ता के साथ में बहुत ही सहजता से मिलते हैं, इसीलिए उनका चुनाव यहाँ पर किया गया है। आपने जितनी खूबी बताई मोहन यादव को लेकर के, मुझे लगता है उतनी खूबी शिवराज सिंह चौहान में तो मौजूद है, इससे ज्यादा। शिवराज सिंह चौहान भी शांत हैं, शालीन हैं, उनको भी राजनीति का अनुभव है, राज्य सरकार का लंबा अनुभव है, उन्होंने किस तरीके से लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, वो राज्य को उन्होंने संभाला। और अगर इस जीत का भी हम जिक्र करें 2023 के चुनाव को लेकर के, जितनी जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर बनता नजर आ रहा है, उससे कम शिवराज सिंह चौहान के सर बनता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लाडली बहना योजना बहुत अहम कारगर फैक्टर माना जाता है जीत की वजह से। क्या वजह रही कि उनको मौका नहीं दिया गया? देखिए योगेश जी, एक बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव और एक बहुत लंबा कार्यकाल शिवराज सिंह जी चौहान का मध्य प्रदेश की धरती पर निर्विवाद रूप से हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी में डिमोशन या प्रमोशन नहीं होता है, जब जिस कार्यकर्ताओं को जो भूमिका दी जाती है वो उस भूमिका का निर्वाह करता है। अब अगर शिवराज सिंह जी की भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण की होगी तो निश्चित रूप से संगठन उस विषय में विचार कर रहा होगा, और प्रदेश राजनीति में अगर किसी नए विकल्प के रूप में कार्य करने की दृष्टि से संगठन ने निर्णय लिया है तो संगठन की दृष्टि से उचित है। ठीक है, संगठन का जो निर्णय है वही सर्वमान्य होता है, वही सर्वोपरि होता है आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में, ये आप कह रहे हैं। कुंवर सिंह निषाद जी, आप किस तरीके से ले रहे हैं? और आज जो अभी लगातार अब तक जो है, आज तक हम कहेंगे लगातार आप सवाल खड़े कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कल ही हो गया, मध्य प्रदेश में आज हो गया, बचा राजस्थान का, तो मध्य प्रदेश को आप कैसे ले रहे हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मोहन यादव जी को शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि मोहन यादव जी पिछड़ी जाति के नेता हैं और उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो यकायक ऐसे आश्चर्यजनक फैसले के लिए
लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है कि जो नाम और जो चेहरे होते हैं अगर पीछे छूट जाते हैं, इसकी कोई चर्चा नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि वो बिना योजना के भारतीय जनता पार्टी किसी को प्रमोट करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करती है। मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनाया जाना या 2024 की तैयारी की एक उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। 2024 में पिछड़ी जाति के वोट को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम कर रही है। और जिस प्रकार से मोदी जी ने फैसले लिए, भाई नोटबंदी उन्होंने की, एकाएक उन्होंने जीएसटी लागू कर दी, एकाएक उन्होंने कई इस तरह के जो आश्चर्यजनक फैसले किए, तो मोहन यादव जी का बनना भी उसी फैसले का हिस्सा है। लेकिन इसके पीछे एक 2024 के चुनाव की रणनीति हमें दिखाई देती है। कुंवर जी, कोई भी राजनीतिक दल हो, जब वो कोई भी कदम उठाता है तो भविष्य को देख करके ही उठाता है। आप हो या भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा कि मोहन यादव जी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, ओबीसी वोट बैंक को बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है। यदि किसी भी ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं सौंपी जाती तो आप एक तरफ हो हल्ला यही करते कि ओबीसी, देखिए भाई ओबीसी विरोधी है बीजेपी, किसी भी ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अभी तक आप सचिव गिना रहे थे, अब मुख्यमंत्री भी गिनाते, तो अब तो कम से कम सराहना कर दीजिए। योगेश जी, मैंने तो शुरुआत में ही कहा, मैंने शुभकामनाएं मोहन यादव जी को दी। पिछड़ी जाति के नेता है, हम उनके बेहतर भविष्य के लिए और पिछड़ी जातियों के बेहतर भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। आशा करते हैं कि जो जातिगत जनगणना है, पिछड़ी जातियों की जो गणना है वो होगी, लेकिन मोहन यादव जी को रबर स्टाम्प नहीं बनाया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट दिया और एक मंदिर के एक पुजारी को नहीं लगता कि मैं मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव जी हैं, पिछड़ी दलित जातियों के हक अधिकार, उनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, वहां उनका अधिकार मिलेगा। इस तरह की जिसे आप मंदिर का पुजारी कह रहे हैं और उसी के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता रिपीट की है यूपी में, या ये भी आपको याद होगा। तो भाई हम तो कह रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं है कि वो अगर मंदिर के पुजारी को, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि किसी शिक्षा के पुजारी को आप जिम्मेदारी दें। हम तो किसी शिक्षित और सम्मानित व्यक्ति को चाहेंगे कि आप उनको आगे बढ़ाएं। हम मंदिरों की अपेक्षा हम चाहेंगे कि आप विद्यालय को और शिक्षण संस्थानों को आगे बढ़ाएं, जिनकी स्थिति बद से बदतर हो रही है। इसीलिए तो देखिए, आपकी बात ही है, आप कह रहे हैं शिक्षा के पुजारी को जो है मौका मिले। उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं मोहन यादव और उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपके कहे अनुसार भी भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठा लिया। खैर, आएंगे आपके पास। अमनप्रीत कौर जी, आप किस तरीके से इस पूरे निर्णय को देखती हैं? भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के सियासी अटकलें लग रही थी, तमाम तरीके के नामों पर चर्चा हो रही थी, सारे नामों पर जो चर्चा थी वो सब पानी में बह गए। देखिए, जैसे सरप्राइज की वेट हम लोग कर रहे थे, वही सरप्राइज भाजपा ने दिया है। आप ये देखो कि एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान का 18 साल का एक्सपीरियंस है एज ए सीएम, 4 बार के वो सीएम है, और दूसरी तरफ जो मोहन यादव जी सीएम बनाए गए हैं, उनके पास टोटल 10 साल का राजनीति का एक्सपीरियंस है। तो ये दिखाता है कि भाजपा एक्सपीरियंस के वाले लोगों को महत्वता नहीं देती। उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि किसके पास कितना एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि उन्होंने ये देखा कि 29 सीटों को कौन साध लेगा आने वाले लोकसभा इलेक्शन में। दूसरा ये देखा कि सोशल इंजीनियरिंग में कौन मास्टर है, कौन है जो जातीय समीकरण को सही बिठा लेगा, कौन है जो महिलाओं को, आदिवासियों को, ओबीसी को अपनी तरफ खींच लेगा। तो सिर्फ और सिर्फ 2024 की लोकसभा इलेक्शन को मद्देनजर देखते हुए मुझे लगता है योगेश जी, ऐसा फैसला किया गया है कि क्योंकि अगर खाली ये होता कि शिवराज सिंह चौहान को हटाना है तो उनकी जो खूबियां थी, उनके कारण जो इतनी भारी भरकम जीत प्राप्त करी है मध्य प्रदेश में, तो उसको दरकिनार नहीं करते भाजपा वाले। और दूसरे नंबर पे अगर ये बोलते कि हमने नए किसी चेहरे को आगे लाना है, और ये बात नहीं है कि एक्सपीरियंस की बात है, या अगर जीत का सेहरा, जैसे जीत हुई तो शिवराज सिंह चौहान की वजह से है वहां पे, पर जीत का सेहरा जो है मोदी जी के फेस पे सजाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि ओबीसी को हटा के ओबीसी को ही लाना था, तो प्रहलाद पटेल भी वेट में बैठे थे। पर ये जो एकदम से सरप्राइज इतना बड़ा दिया गया कि जिनका नाम कोई भी नहीं सोच सकता था, उनका नाम एज ए सीएम डिक्लेयर कर दिया गया, तो ये बिल्कुल 2024 लोकसभा इलेक्शन को मद्देनजर रखते
करा गया है। ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में भी एकदम उन्होंने सरप्राइज दिया, यहाँ पे भी सरप्राइज दिया। देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में ये 5 साल पूरे करवाएंगे इनसे कि नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 के इलेक्शन ओवर होते ही वहां पे भी सीएम जो है वो बदल दिया जाए, क्योंकि ये अगर वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए है तो लोकसभा का इलेक्शन होने के बाद बदला भी जा सकता है, क्योंकि भाजपा को ऐसा लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके अकॉर्डिंगली जो चले, उसके शाया के नीचे अपने काम करे, और ऐसा ना हो कि कल उनके ऊपर प्रभावी हो जाए, अपने आप को ऊपर उनके डालना शुरू कर दे अपनी बातों को। तो ऐसा चेहरा उनको चाहिए था कि जैसा तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा अब दिख रहा है? देखिए, मुझसे पूछा जी अमनप्रीत जी आपसे। जी जी, देखिए पुरानी अगर सीटों की बात करें तो वहां पे अगर विधानसभा के रिजल्ट की हम बात कर लें तो अभी का जो रिजल्ट आया है उसमें ये हुआ कि ओबीसी महिलाओं और आदिवासियों ने बढ़ चढ़ के वोट जो है वो भाजपा को दिए हैं। तो उन सबको साधने की कोशिश ये करी गई है, और ऐसा लगता है कि एक ओबीसी चेहरे को लाके एक नए चेहरे को लेके जो एंटी इनकन्वेंसी थी उसको भी हटाने की कोशिश करेंगे ये लोग। ठीक है, और इसी में क्या बुराई अमनप्रीत जी, अगर उस भारतीय जनता पार्टी ने करा। शिवराज सिंह का जो 18 वर्ष का राजनीतिक अनुभव है, बीजेपी सरकार उसको कहीं दूसरी जगह उसको प्रयोग कर सकती है। जरूरी नहीं स्टेट में, उसको हो सकता है केंद्र सरकार में ले आया जाए। शिवराज सिंह को दरकिनार नहीं किया गया, लेकिन एक युवा नेता है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने सामने लाया, और उनसे क्या अच्छे से अच्छा चुनाव आने वाले चुनाव में और राज्य के लिए किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने सबको देख करके मैं समझता हूँ इनको चुनाव किया, जो कि बहुत अच्छा चुनाव है। युवा नेता है, 10 साल का तजुर्बा रखते हैं, छात्र समय से यूनिवर्सिटी में बड़े एक्टिव रहे हैं, उनको छात्रों उसका भी नेतृत्व का अच्छा तजुर्बा, और राजनीति में 10 साल में अच्छे इंपॉर्टेंट पद पे रहे, शिक्षा मंत्री के पद पे भी रहे, अच्छा तजुर्बा रखते हैं। मैं समझता हूँ पार्टी, जो भी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है, जो भी पार्टी है, वो अपने पार्टी का हित सर्वोपरि रख करके कार्य करती है। जो भी देखिए पार्टी को इससे क्या फायदा, क्या हमको ये अच्छा नेतृत्व दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, और जो पार्टी उससे आशय करती है क्या उस आशय पूरा खरा उतरेगा। शिवराज जी का 18 साल का अच्छा तजुर्बा है, और पार्टी को जरूर कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे इस्तेमाल करेगी, जिससे आने वाले चुनाव में पार्टी को फायदा हो, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, और आपने ठीक बात कही, वही बात मैंने भी पहले कही थी कि सभी राजनीतिक दल जो भी होते हैं वो अपने सियासी भविष्य को देखते हुए ही वो अपना कदम उठाते हैं और अपना फैसला लेते हैं। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए, सभी मेहमान आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।